चलो शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखेंगे, है ना। चलो इतने मुझे पुराना बताओ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ एन ई एम टाउ, जो कराया था ना, उसमें मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ क्या था। m/ne²τ। वेरी गुड। और करंट डेंसिटी का क्या आया था, रेजिस्टिविटी का, सॉरी कंडक्टिविटी का बताओ, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा। ne²τ/m। वेरी गुड, तो रिवर्स हो जाएगा। और किसका फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन बताओ। ne²vd। एन ई m ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस e/m। नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। I = NEA/BD। हाँ, वेरी गुड। और फॉर्मूला तुम बताओ, करंट, सॉरी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में जब रिलेशन आता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं। मैम R2 = R1 × 1 + अल्फा डेल्टा टी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, मान लो अगर मैं एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसको 4 टुकड़ों में इक्वली कट करती हूँ, तो इक्वली कट करने पर क्या रेजिस्टेंस आता है ईच वायर का। R/4। वेरी गुड। अगर मान लो कि किसी भी रेजिस्टेंस को अब हम लोग मेल्ट कर देते हैं और मैं उसकी जो लेंथ है उसको 2 टाइम्स कर देती हूँ, ठीक है, मेल्ट कर देती हैं, मैं उसको 2 टाइम्स कर देती हूँ, तो मुझे नया रेजिस्टेंस बताओ कितना मिलेगा। मैम 4R। वेरी गुड। अब मैं उस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, 4R, ठीक है। अब बताओ कि मैंने कोई भी एक वायर ली, ठीक है, मैंने उस वायर को स्ट्रेच करा और उसकी जो रेडियस है वो R/2 हो गई, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा। रेडियस R/2 है, ठीक है। मैम आप रिपीट कर सकते हो। हाँ, मैं रिपीट कर सकती हूँ। तो मान लो मेरे पास कोई भी मेरे पास एक वायर थी, उस वायर को मैंने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, जिससे उसकी जो रेडियस है ना वायर की, मतलब पहले इसकी लेंथ L है, ठीक है, मैंने अब इसकी लेंथ L थी, रेडियस जो भी था R था, ठीक है, या एरिया इसका A था, ठीक है, मैंने अब क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया जिससे इसकी जो अब रेडियस है वो अब R/2 हो गई, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। बताओ नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट करो। मैम 8R। 8 आ रहा है, यस मैम। ठीक है। हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, ρL/A, राइट। एरिया को क्या लिख सकते हैं, πr²। अब R डैश में क्या बोला मैंने, हमने, अब देखो ρL/A है ना, मैंने क्या बोला है, चेंज कर लेते हैं, अगर एरिया में है तो वॉल्यूम ऊपर बना दो, नीचे A² हो जाएगा, करेक्ट। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी भी। अब एरिया यानी रेडियस को R/2² कर दिया तुमने, तो ये कितना बन जाएगा, R², ρV/πr²/4, करेक्ट।
यस 2 मैम। 2 जा 4, 4 ऊपर चला गया। अच्छा ये तो आर स्क्वायर ही रहेगा, तो ये तो अब ये भी तो 4 टाइम्स ही आ रहा है, और ये पूरा रेजिस्टेंस पुराने वाले के बराबर हो जाएगा। 4 टाइम्स 8 टाइम्स के तो नहीं आया। यस मैम। r/2 का स्क्वायर पाई, अच्छा नहीं नहीं, ए स्क्वायर है ना, तो ये तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसका पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। 16 टाइम्स होगा भाई, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर एरिया का स्क्वायर है, तो r/2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर यानी 4 टाइम्स। तो ये 2 का 4 टाइम्स करोगे तो 16, तो अब r डैश कितना आया? 16 टाइम्स आया है भाई पहले वाले के, यस ठीक है, मैम। 16 टाइम्स। यस मैम। तो इस तरीके से एरिया को करना होता है वॉल्यूम बना के, तो ये तुम्हें याद रखनी है। अब देखो, अब हम लोग सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट तुम सबको मालूम है, सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना बनता है? सबको क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, करेक्ट। मतलब जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है, तो मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर दूंगी, R1 प्लस R2। अब देखो सीरीज में मुझे बताओ, कैपेसिटर में भी पढ़ा था, सीरीज में कौन सी चीज जो है सेम रहती है? करंट। हाँ, सीरीज में हमारे पास करंट की वैल्यू सेम रहती है, और वोल्ट पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस के पास अलग अलग रहता है ना। ओके, तो अब यहाँ जैसे वहां पर चार्ज डिवाइड किया, वहां पर हमने पोटेंशियल डिवाइड करना सीखा था, यहाँ पर भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I तो सेम है सीरीज में, तो डायरेक्ट R पे डिपेंड कर गया, यानी जो तुम्हारा पोटेंशियल डिवाइड होगा वो डायरेक्टली R के बेस पे होगा। तो ऊपर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो V1 का पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो V1 है वो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से। V2 भी कैसे निकालेंगे? देखो V इक्वल्स टू आई आर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के, तो R2 के अक्रॉस V2 निकालना है, तो ऊपर R2 नीचे टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज ये V कौन सी है? जो बैटरी वाली है। तो सीरीज में पोटेंशियल का रेशो निकालते हैं। अच्छा आप बताओ पैरेलल में क्या होगा? भाई पैरेलल में क्या क्या चीज सेम रहती है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग अलग होगा। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ से सवाल ये आएगा कि ये तीनों पैरेलल में है, तो करंट जो डिवाइड हुआ है R1 के अक्रॉस R2 के अक्रॉस कितना कितना होगा, तो वो करंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो V इक्वल्स टू आई आर, क्या निकालना है? I, तो I क्या बनेगा? V अपॉन R, V सेम है, तो यानी अब करंट जो है वो किस रेशो में डिवाइड होगा बच्चों? इनवर्स रेशो में। किस रेशो में डिवाइड होगा? देखो यहाँ पे इनवर्स रेशो में। तो I1 किसके R1 के अक्रॉस करंट I1 है, R2 के अक्रॉस करंट I2 है, तो I1 देखो R2 पे डिवाइड हो रहा है। देखो V इक्वल्स टू आई आर, पैरेलल में V क्या हो जाता है? सेम, I इक्वल्स टू V बाय R, तो V तो सेम है, तो I किस रेशो में आया? इनवर्स रेशो। अगर I1 निकालोगे तो देखो ऊपर क्या आया है? R2, यानी अब इनवर्स रेशो में जाएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब I निकालोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय I, ये कौन सा I है? जो टोटल करंट है सर्किट का। I2 निकाल रहे हो तो ऊपर R1, क्योंकि इनवर्स रेशो में। वहीं जब वोल्टेज निकाल रहे थे V1 तो ऊपर भी R1 रख रहे थे अपॉन नीचे टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। तो वोल्टेज है तो वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे, करंट है तो करंट से, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो, ये तो कल ही करवा लिया था ना। नहीं नहीं, इसका आंसर करो, सॉल्व दिस। सी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। चलो ये वाला करो, सीरीज और पैरेलल के आएंगे।
देखो खुद से देखो कि सही भी आ रहा है कि नहीं बन रहा है तुम्हारा सही। 20 ओम है जिसको 10 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए, उन कॉम्बिनेशंस को पैरेलल में लगाया, उन कॉम्बिनेशंस को फिर सीरीज में लगाया, फिर फाइनल क्या आया? अरे ये कहाँ चले गए हम लोग? ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर। मैम अलग अलग करके करना है, जैसे पहले पैरेलल का निकाल लिया, फिर सीरीज का निकालना है, फिर ऐड करना है, ऐसे हाँ करना है। हाँ। मैम 5 ही आ रहा है। कैसे? देखो कैसे आएगा 5। पहले मेरे पास 20 ओम के रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस था 20 ओम का, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने में, 10 पार्ट में। तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आया बच्चों? 2 ओम। 2 ओम। ठीक है, मैंने सिखाया था भाई 20 डिवाइडेड बाय 10, तो एक का रेजिस्टेंस आया 2 ओम। अब क्या बोला है, इन रेजिस्टेंस को दो दो के पेयर बनाओ और पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो दो दो के पेयर बनाए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। कितने पेयर बनेंगे पहले तो ये बताओ? 5। 5 पेयर 5। बने। तो दो दो, दो दो अब एक पेयर, 5 पेयर बना दिए। अब बोला क्या है, उन पेयर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो देखो अब ये दो दो पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 1 1 1 1 1। कितना आंसर आया? 5 ओम। ठीक है, तो 5 ओम तुम्हारा यहाँ से आंसर आ गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। हम्म। तो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल दो मेरे लिए, आर इक्विवेलेंट बता दो बस। अच्छा इसमें बताओ सीरीज पैरेलल में कौन कौन से हैं? मैम 2 3 4 पैरेलल है। देखो पोटेंशियल से देख लो, हमने पोटेंशियल लगाए हुए हैं, मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी बना रखे हैं। ये वाला ये देखो, R2 AB के अक्रॉस, R4 भी AB के अक्रॉस और R3 भी AB के अक्रॉस, सेम पोटेंशियल पे हैं, तो मतलब पैरेलल में है। तो R2 R4 R3 पैरेलल में हो गए, और ये यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R इक्विवेलेंट, ये तीनों पैरेलल में है। तो इन तीनों को पैरेलल में कर दोगे। इनका रेजिस्टेंस कितना है? 8 8 4। 8 8 4 पैरेलल में कितने बन जाएंगे भाई? 8 8 4 पैरेलल में 2 ओम। 8 8 को पैरेलल में करोगे तो 8/2, 4 आया। फिर एक और 4 है, फिर 4 4 को पैरेलल में करोगे तो 2 आ जाएगा। और ये 10 वाला सीरीज में, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना बना? 12 ओम। क्लियर? और फिर V/R करके आई की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है।
ये वाला करिए। R3 में मुझे करंट बताओ कितना है। भाई इसका बताओ कितना, R3 में कितना रेजिस्टेंस, कितना वो आएगा करंट। पहले तो R इक्विवेलेंट निकाल लो, ये मैम दो। 1 एम्पियर। हाँ देखो R इक्विवेलेंट कितना आया, स्टेप वाइज करते हैं। दो, और इन दोनों का दो, और ये एक, यानी 5। R इक्विवेलेंट कितना आया, 5। टोटल करंट कितना आया सर्किट में भाई, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना हो गया, 10/5 यानी 2 एम्पियर। करंट करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो देखो यहाँ पर तो पूरा का पूरा करंट आएगा 2 एम्पियर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यानी करंट बराबर बटेगा। एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो यहाँ पर कितना ओम करंट है, 1 ओम, सॉरी 1 एम्पियर, आई एम सॉरी 1 एम्पियर करंट। करेक्ट। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इतना समय लगा दिया। वेरी गुड जिसने आंसर किया है। ठीक है, अब हम करते हैं, चलो एक बार ये वाला भी करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सी, डू दिस। देखो क्या है, पहले तो मुझे बताओ सीरीज पैरेलल। देखो कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में। तुम्हारा करंट यहाँ पहुंचेगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ, इन दोनों में के पास सेम करंट रहेगा और इन दोनों के पास सेम करंट। तो यानी ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, और ये दोनों आपस में पैरेलल में। करेक्ट, बोलो। तो ये 6, ये दोनों पैरेलल में हो गए आपस में। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर करंट यहाँ और यहाँ बराबर ही तो डिवाइड होगा, 6 करंट डिवाइड होगा बराबर। तो यहाँ ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना है, तो टोटल करंट निकालो पहले सर्किट में, टोटल करंट कितना है, V इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल 9, R इक्विवेलेंट कितना आया, 6/3, यानी R कितना आया तुम्हारा 3, R इक्विवेलेंट आया, सॉरी I आया तुम्हारा 3 ओम, 3 एम्पियर। ठीक है, अब 3 एम्पियर करंट आया। अब ये करंट भी कैसे बटेगा, बराबर बराबर। ठीक है, बट हमें यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो निकाल लेना, V इक्वल्स टू आई आर करके। ऐसे यहाँ पे निकाल लेना, V इक्वल्स टू आई आर करके।
समझ आया क्या करना है? देखो Yes, V sir. इक्वल्स टू आई आर है, पहले R इक्विवेलेंट निकालना है, ये ऊपर 6 और ये 6, तो सर्किट इस तरीके से बन गया। तो 6 6 पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट तो 3 हो गया, ठीक है। V कितना है 9/3, I कितना आ गया 3 एम्पियर, है ना। तो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट है। अब देखो करंट तो बराबर बराबर बटेगा, यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर भी 1.5, ठीक है। अब 2 एम्पियर के ए का करंट निकालना है कि कितना हुआ। यहाँ पे 9 वोल्ट है पोटेंशियल। अब यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, करंट कितना है 1.5, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना आया 3 वोल्ट, यानी यहाँ 9 से 3 वोल्ट घट गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट बचा, यहाँ पे निकाल लो। अब V2 यानी ये ए का आ गया, बी का निकाल लो, कितना आया करंट 1.5, रेजिस्टेंस कितना है 4, 1 पॉइंट इंटू 4 कितना आया 15 4 6, यानी 6 वोल्ट पोटेंशियल घट गया, 9 था 6 घट गया, तो यहाँ कितना बचा 3 वोल्ट। और ए और बी के बीच में कितना आ गया फिर, वी ए माइनस वी बी कर लो, 3 वोल्ट आ गया ना यहाँ पे, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट का 6 वोल्ट, बी का 3 वोल्ट, तो माइनस करके कितना पॉइंट आ गया भाई 3 वोल्ट आ गया इनका डिफरेंस। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए ये वाला करिए फाइनली। इसका सॉल्व करो, पोटेंशियल्स लिखो बराबर बराबर। मैम सी ऑप्शन 5K ओम। Yes, ma'am. C option. वेरी गुड, चेक कर लेते हैं एक बार पहले तो। देखो कैसे, यहाँ पर पोटेंशियल ए है करेक्ट, यहाँ पर भी ये डी तुम्हें दिखाने के लिए दिया हुआ है, डराने के लिए, सेम पोटेंशियल ही होगा ना यहाँ पे भी। यहाँ पर पोटेंशियल बी है, तो यहाँ पर भी देखो पोटेंशियल बी होगा, ये देखो कनेक्ट है ये, ठीक है। अब देख बी ए बी के बीच में, 20 भी ए बी के बीच में, और 10 भी ए बी के बीच में, मतलब तीनों किस में है पैरेलल में, करेक्ट, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो 20 20 का कितना आया 10, और 10 और 10 का पैरेलल कितना आया 5, तो यानी सी ऑप्शन, वेरी गुड। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है एक, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, It is used to find the हाँ देखो unknown व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल देखो क्या resistance. होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास 5 रेजिस्टेंस होंगे इस तरीके से, R1 R2 R3 R4। अगर R1 जो है R/R2 के बराबर हो जाए, R3 अपॉन यानी ये अपोजिट वाले जो हैं ये इनका रेशो एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो होगा क्या, ए और बी पॉइंट इसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से R5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बीच वाले में यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है कि ये दोनों बराबर हो गए, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसे रिमूव कर दो, बिकॉज पोटेंशियल बराबर है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो ये वाला आप ब्रांच रिमूव कर सकते हैं, ये ब्रांच रिमूव कर दो, ये होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब एक होता है सिमेट्रिकली अनबैलेंस्ड, तुमने देखा होगा यहाँ R1 और R2 और यहाँ फिर R2,
तुमने देखो ऐसे सर्कल बहुत देखे होंगे। मैं कहाँ पे बना के ड्रॉ करके दिखाऊं तुम्हें, देखा होगा ना, जैसे ये 2/4 है, यहाँ 4/2 कर देते हैं और बीच में एक रेजिस्टेंस है, पूछते हैं अब इसका क्या निकालो, आर इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे बनाते हैं, ये देखो इस तरीके से होता है, कई बार तुमने देखा होगा। फोर, अब बीच में यहाँ पे लगा दिया कोई रेजिस्टेंस, मान लो 1 ओम का। अब तुम कई बार देखते होंगे मैम ये तो ना तो ये वो बन रहा है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक दूसरे के इनवर्स भी दिख रहे हैं। देखो 4/2, इस 2 को यहाँ लगा दिया 2/4, है ना। तो इसका हम फाइनली कैसे निकालें, देखो कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, इस तरीके से। देखो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 3, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास। अपॉन में मुझे टोटल करना है। देखो ये R1 R2 R3 इनके कॉम्बिनेशन बना लो, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस और क्या बचा R3 R1, कॉम्बिनेशन बना लिए, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट निकालना सिखा रही हूँ मैं, ये टोटल निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, किस किस में, यहाँ पे देखो जो R3 जो नया रेजिस्टेंस है ना ऊपर, उस R3 वाले को छोड़ दो, तो यहाँ R3 है ये छोड़ दिया, ये R3 है ये छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऊपर तुमने R3 को छोड़ा है, नीचे जहां R3 है वहां 2 से मल्टीप्लाई। R3 कौन सा रेजिस्टेंस है, जो बीच में लगाया हुआ है, बाकी रेजिस्टेंस तुम्हें दो दो दिखेंगे, ये अकेला रेजिस्टेंस होगा। तो ऊपर इसको छोड़ना है, नीचे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इसका आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका है, सिमेट्रिकली अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये सिमेट्रिकली अनबैलेंस्ड था। चलो इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ कितना है। करो इसका आंसर निकालो फाइनली। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके बाद गैल्वेनोमीटर पे, ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर इसके बाद गैल्वेनोमीटर पे मूव करेंगे हम लोग। मैम एक बार यही क्वेश्चन ना दोबारा समझा दो प्लीज। यही वाला, मैम बी Yes, ऑप्शन ma'am. है इसका 4R/3। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो आराम से हो जाएगा, ये पहले वाले की ये इसकी तरह नहीं है, ये नहीं है ये तो देखो नॉर्मल है। यहाँ क्या होना चाहिए, ये तो तब होना चाहिए जब R1 R2 वहां पर इसकी तरह, इसकी तरह, ये तो तब लगा सकते हो जो फॉर्मूला मैंने सिखाया है, जब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 4/2 और ये रेजिस्टेंस उठ के यहाँ आ जाए 2/4, यानी इनवर्स में दिख रहे हैं ना तुम्हें, 4/2 2/4, यानी सिमेट्री बन रही है। पर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, ये 4/2 इक्वल्स टू 2/4 होना चाहिए जब ये तुम्हारा बैलेंस बनता है। अगर अब ये बैलेंस नहीं है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, समझ रहे हो। बैलेंस्ड वाला क्या कहता है, 4/2 2/4 ये बराबर होने चाहिए, पर ये बराबर तो नहीं आ रहे, एक 1/2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो मतलब ये बैलेंस तो नहीं है। फिर आर इक्विवेलेंट कैसे निकाले, तब मैंने फॉर्मूला बताया है कि तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस है, देखो 2 4 और 1, इनके कॉम्बिनेशन बैठाओ, 2x1 प्लस 4x2 प्लस और क्या बचा 4x1। अब देखो
जहां पे तुम्हारा ये R3 जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसको छोड़ दो, यानी ये 1 वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, यहाँ पर 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 + 1। अब ऊपर तुमने कौन सा छोड़ा था, जो बीच वाला रेजिस्टेंस था 1 वाला, अब नीचे जो रेजिस्टेंस है 1 उसके से ही 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये R इक्विवेलेंट आता है इस केस में। अब मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन करने के लिए दिया है ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये बेसिक है, इसमें तुम्हें सीरीज पैरेलल निकालना है बस। ये ऊपर वाले दो किसमें, हाँ सीरीज, ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, बट ये आपस में तीनों पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है, मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल जो भी है ये सब इस पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है। तो ये 2R 2R 2R, ये 2R/3 हो गया, R 2R/3 और ये बचा एक R, तो 2R + 2R/3 हो गया ये। तो आंसर देख लो कितना आया, 8R/3। ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल में है, ऊपर से ये सीरीज में है, बीच देखो यहाँ जो करंट जाएगा वो इस ब्रांच में जाएगा, तो ये RR सीरीज, ये RR सीरीज, तो 2R 2R 2R, अब 2R तीनों पैरेलल में, 3 2R अपॉन 2R, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये कितने हो जाएंगे 2R/3, बस इनको पैरेलल में कर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है सेल। ठीक है, तो सेल एक बार और देख लो, सेल भी इंपॉर्टेंट है। सेल क्या होता है, जैसे एक सेल में क्या होता है, ईएमएफ होती है ना, मतलब जो भी हम बैटरी बोलते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी में बहुत सारे सेल होते हैं, एक सिंगल, अगर बहुत सारे सेल हो गए तो बैटरी सिंगल सेल है तो उसको सिंगल सेल बोलेंगे। अब सेल में देखो क्या होता है, इस सेल में होती है एक ईएमएफ। ठीक है, सेल में क्या होता है, हमारे पास एक ईएमएफ होती है, वो ईएमएफ की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, और वो कब होती है, जब सर्किट में करंट क्या हो, 0 हो। जब सर्किट में करंट 0 हो तो जो पोटेंशियल आता है सेल के अक्रॉस वो क्या कहलाता है, ईएमएफ। ठीक है, जैसे ही तुमने सर्किट में करंट फ्लो करा दिया, अब जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ईएमएफ से कम आती है, जैसे ही सेल में करंट आ गया, अब जब तुम पोटेंशियल मेजर करोगे, अब वो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, भाई क्योंकि कुछ ना कुछ जो कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस किसका है, सेल का। मतलब क्या है कि कोई भी बैटरी हो या कोई भी सेल हो, उसके पास खुद का एक छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर होता है। ठीक है, अब देखो, अगर ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर करंट 0 होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, बट अगर करंट तुमने फ्लो करा दिया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो ईएमएफ से कम आती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है जब सर्किट में ईएमएफ और पोटेंशियल बोलते हैं। अगर बोला जा रहा है ईएमएफ तो समझो करंट नहीं है सर्किट में, मैक्सिमम वैल्यू है, बट जैसे ही करंट ड्रॉ करते हो तो जो सेल का खुद का रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा देता है, जिसकी वजह से ईएमएफ जो सेल्स के पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना पोटेंशियल आया, E - IR। E क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ में अब कितना पोटेंशियल कम हो जाएगा, स्मॉल आई के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मान लो ये स्मॉल रेजिस्टेंस R है, मैंने करंट I फ्लो कर रहा है इसमें से, तो कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, IR, पोटेंशियल ड्रॉप IR आया। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा सेल है, इस सेल से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सेल से करंट फ्लो कर रहा है तो इस स्मॉल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR। तो ईएमएफ में कितना पोटेंशियल घट गया, IR घट गया, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, IR पोटेंशियल घट गया। ये कब है, डिस्चार्जिंग, मतलब जब तुम सेल से काम करा रहे हो, जैसे घर में इन्वर्टर हो गए, ठीक है, तो जब तुम इनसे काम कराते हो, बैटरी से काम कराते हो, तो पोटेंशियल घट गया, E - IR। अब देखो, अब तुम बैटरी को चार्ज कर रहे हो,
ठीक है। अब बैटरी को चार्ज कर रहे हो तुम, तो करंट फ्लो कर रहा है। अब जब तुम मेजर करोगे पोटेंशियल, तो अब जो पोटेंशियल आएगा अब वो ईएमएफ से ज्यादा आएगा। ठीक है, चार्जिंग के केस में जब तुम बैटरी को चार्ज करोगे, तो चार्जिंग के केस में जो ईएमएफ है, वो जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ से ज्यादा। डिस्चार्जिंग के केस में मतलब जब सेल काम कर रहा है, तो ईएमएफ आई आर से कम हो गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ई माइनस आई आर और ई प्लस आई आर। आई क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, आई इज द करंट। अब साइन जरा देखो, डिस्चार्जिंग में प्लस, जो सेल है वहां से करंट निकल रहा है। ठीक है भाई, डिस्चार्ज कर रहे हो किसी चीज को तो बैटरी से करंट निकलेगा। अब चार्जिंग वाला देखो, अब तुम बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो बैटरी में करंट एंटर करेगा। तो यहाँ देखो बैटरी में करंट एंटर कर रहा है, तो एंटर करेगा तो वी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई प्लस आई आर। ठीक है, क्लियर? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बोलो। यस मैम। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सेल में भी सीरीज और पैरेलल होते हैं, कि जैसे अभी तक रेजिस्टेंस लगाए हैं, ऐसे ही सेल को अगर सीरीज में और सेल को अगर पैरेलल में लगा दें तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? देखो, अगर सेल को सीरीज में लगा दिया, मान लो सबका रेजिस्टेंस R1 R, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये बहुत सारे सेल हैं, इनका ईएमएफ E1 E2 E3 E4 E5, और इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5, क्योंकि हर सेल का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ से करंट एंट्री कर रहा है। ठीक है, अब करंट प्लस से नेगेटिव जा रहा है, जो भी है। ठीक है, अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, ईएमएफ को क्या कर देते हैं? डायरेक्ट ऐड, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ऐसे ही आर इक्विवेलेंट सीरीज में है, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो सीधे तुमने ऐड कर दिए, तो यहां से तुमने क्या निकाल लिया? कॉम्बिनेशन निकाल लिया। आई कैसे निकाल लोगे? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज में इस तरीके से करते हैं, तो सीरीज में आसान हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, पोटेंशियल भी और रेजिस्टेंस भी। बट यहाँ पर होता है पोलैरिटी का केस। पोलैरिटी का मतलब कैसे? देखो, यहाँ पर जो बने हुए हैं ये वाले सर्किट देखो, सारे एक साथ कनेक्ट, सारे सेम पोलैरिटी में है। प्लस नेगेटिव देखो, इसका नेगेटिव प्लस से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव प्लस से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव प्लस से, इसका नेगेटिव प्लस से, मतलब सेम पोलैरिटी में है, तो डायरेक्ट ऐड कर दिए। जरा आप इस वाले को देखो, E2 वाले की पोलैरिटी देखो जरा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। जब पोलैरिटी चेंज हो जाए तो साइन भी रिवर्स कर दो, जैसे E1, अब E2 की पोलैरिटी दिख रहा है कि उल्टी है, तो अब जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसमें माइनस I2 लगा देंगे, फिर प्लस E3 प्लस E4। ठीक है, तो जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाए तो साइन किसका लगा देंगे? माइनस का। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालते वक्त। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मान लो मैंने ये सेल लगाया, इस सेल का रेजिस्टेंस R1, इस सेल का रेजिस्टेंस R2, इस सेल का रेजिस्टेंस R3, ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब पैरेलल में देखो, मुझे ई इक्विवेलेंट निकालना होगा कि पोटेंशियल जो है इसका इक्विवेलेंट क्या है, और आर इक्विवेलेंट सबको निकालना आता है पैरेलल में, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। पर ई इक्विवेलेंट बहुत टफ है, फॉर्मूला है डायरेक्ट, बट याद कर लो। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता है? देखो, E1, ये जो ईएमएफ है E1, इसका रेजिस्टेंस R1 डिवाइड, प्लस E2 इसका रेजिस्टेंस R2 डिवाइड, E3 इसका रेजिस्टेंस R3 डिवाइड, अपॉन में आर इक्विवेलेंट कितना है? 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये ई इक्विवेलेंट है। ठीक है, और फिर ये आर इक्विवेलेंट है। जब आई निकालोगे तो क्या निकालोगे? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आप दोनों का फॉर्मूला लगाओगे, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन, देखो 1/R1 प्लस 1/R2। अब क्या करना है? दोबारा आर इक्विवेलेंट लगाओगे, 1/R1 प्लस 1/R2, जब जाके तुम्हारा आई निकल के आए। ठीक है, तो ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं अलग अलग। तो ई इक्विवेलेंट याद रख लो कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, लिख लो ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में।
द टर्मिनल पोटेंशियल। अब एक बार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज। टर्मिनल पोटेंशियल। अब मैंने तुम्हें बताया था ईएमएफ और पोटेंशियल। ईएमएफ तो जब सेल में करंट जीरो होता है, और दूसरा ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये टर्मिनल जब भी लिखा आएगा इसको समझ लो ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं जब सर्किट में करंट की वैल्यू है कुछ ना कुछ। नॉर्मल पोटेंशियल निकालना है, चलो निकालो। कैसे निकालेंगे अब? ये सेल है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालो बच्चों पहले तो। देखो यहाँ का पोटेंशियल निकालना है कितना आया है। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कितने से? आई आर से। तो आर इक्विवेलेंट निकालो। ये तीनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? 4 4 और 1, ये दोनों पैरेलल में। कितना बन जाएगा? 2। यहाँ पे मैंने 2 ओम लगा दिया। अब ये 1 और 2 किस में हो गए बच्चों? सीरीज में। सीरीज में, यस तो मैम। आर इक्विवेलेंट आ गया 3, जिसकी वजह से आई कितना आ जाएगा बच्चों? 1 ओम, 1 एम्पियर। तो सर्किट में जो करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर, करेक्ट। अब मुझे निकालना है यहाँ ए और बी का पोटेंशियल कितना है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल कितना है। अब तुम खुद बताओ, इसके पास 3 वोल्ट है, ये सेल कितना रेजिस्टेंस खा जाएगा? पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई आर, कितना पोटेंशियल खा गया? खुद का 2 रेजिस्टेंस वोल्ट आ रहा है इसका। 2 क्यों? 1, रेजिस्टेंस कितना है? 1, तो यानी 1 वोल्ट खा गया ये, और बचा कितना? 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट आया है आंसर। तो ये 1 वोल्ट खुद खा गया। तो वही चीज है, अगर मान लो इस सेल का रेजिस्टेंस नहीं होता तो ए बी का पोटेंशियल 3 ही आता। वही तो मैं कह रही हूँ, सुनो। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आता? 3 वोल्ट। बट ये रेजिस्टेंस उस पोटेंशियल को ईट कर रहा है। भाई पोटेंशियल रेजिस्टेंस का काम क्या है? पोटेंशियल खाना। रेजिस्टेंस समझो एक ऐसा भूखा आदमी है, रेजिस्टेंस जो क्या खाता है? पोटेंशियल। ऐसे समझ लो, जहां जहां रेजिस्टेंस बैठा है वो पोटेंशियल खा जाएगा। तो वो कितने पोटेंशियल खा गया? 1 वोल्ट का पोटेंशियल खा गया। तो ए बी के पास कितना बचा? भाई 3 था, 1 खा गया तो 2 बचा, 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक बार बच्चों ये तुम देखो, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, तुम चेप चाप दोगे पर छोड़ो, फिर नहीं कराते। चलो मैं इसको एक बार समझाती हूँ जरा। एक बार इवन ये तुम ये यहाँ से कुछ कुछ हो रखी है, तुम देखो क्या है इसमें। तो डायरेक्ट सर ने करा रखा है, चलो छोड़ो, ये मैंने पहले कराया था। अब एक बार हम बात कर लेते हैं किसकी, आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हम बात करते हैं अब अपना गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, कौन बताएगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है? It is used to measure the current in the circuit. Detect हाँ, the current. Detect the current in the circuit. डिटेक्ट और मेजर भी। छोटा करंट मेजर कर सकता है ना? अगर ज्यादा करंट होगा तो खराब ही हो जाएगा। अच्छा, अब गैल्वेनोमीटर से हमें क्या क्या बनाना सीखना पड़ता है? Ammeter and voltmeter. हाँ, Voltmeter. एमीटर भी बनाते हैं और हम लोग वोल्ट मीटर भी बनाते हैं ना। Yes, ma'am. पेज इज हैविंग अ प्रॉब्लम। लैपटॉप में वो होगी ये शायद, हैंग कर रहा है ये। नए लैपटॉप की जरूरत है। ठीक है, देखो बच्चों पावर एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। पावर वाला कॉन्सेप्ट अगर टाइम बचेगा तो मैं पावर वाला भी एक बार रीड करा दूंगी, बट पावर इजी है, एक बार पावर को खुद से पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग चलते हैं सीधा गैल्वेनोमीटर पे। ये दूसरे बैच में तो कंप्लीट हो भी चुका है, हम सीधे गैल्वेनोमीटर पे चलेंगे।
ये रहा गैल्वेनोमीटर। देखो क्या कर सकता है, छोटे छोटे करंट्स को तो मेजर कर सकता है, मतलब गैल्वेनोमीटर की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो स्मॉल है, मतलब छोटे अमाउंट के करंट को, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, उनको मेजर कर लेगा। बट जो एम्पियर अमाउंट के करंट होते हैं उन्हें मेजर नहीं कर पाता, खराब हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर की यहीं पे क्या होती है, एक लिमिटेशन आ जाती है ना, कि यहीं पे एक हमारे पास लिमिटेशन है कि हम सिर्फ छोटा करंट मेजर करते हैं। तो उस लिमिटेशन के लिए हम लोग एमीटर बनाते हैं। एमीटर क्या काम कर सकता है, बड़े से बड़े करंट को मेजर कर लेगा। ठीक है, अब ये एमीटर बनाते कैसे हैं भाई, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या है, एक शंट लगा देते हैं। भाई ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक शंट लगा दिया। शंट का काम क्या होगा, देखो शंट की वैल्यू, अब सवाल आता है शंट जो है हाई रेजिस्टेंस लगाएं कि लो रेजिस्टेंस। तो शंट का रेजिस्टेंस, हाँ वेरी गुड, लो रेजिस्टेंस। शंट का रेजिस्टेंस रखते हैं लो, तो लो रेजिस्टेंस रखेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट शंट से पास कर जाए और गैल्वेनोमीटर से थोड़ा करंट पास करे। तो बस वही फॉर्मूला है। अब देखो गैल्वेनोमीटर और शंट यानी दोनों रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, और शंट। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। अब देखो गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा, अगर आईजी करंट का मतलब होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या है, अगर आई करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब है कि अगर गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट पास कर गया, इसका मतलब है अब तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल डिफ्लेक्शन देगा, फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब बाकी का जो करंट है वो शंट से पास कर जाएगा। अब शंट से कितना करंट पास करेगा भाई, मान लो मेरे पास आई आ रहा था, आई जी यहाँ चला गया, तो शंट से कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई जी। और पोटेंशियल क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। तो देखो शंट का रेजिस्टेंस, पोटेंशियल क्या लिखा, आई माइनस आई जी इंटू शंट। एस क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। ऐसी गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल कैसे लिखूंगी, आई जी इंटू जी, यानी V इक्वल्स टू आई आर। तो आई जी इंटू जी, तो ये दोनों किसके हैं, बराबर है। तो ये इक्वेशन आती है एमीटर में। क्लियर, यस मैम। आई जी जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी एस। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ पर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। और क्या बोले तो, जैसे कि डिफ्लेक्शन, मतलब कि जितना तुम करंट दोगे उतना तुम्हारा जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। तो आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। अगर मान लो ये सवाल आता है, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया है कि गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है आई जी, अगर ये सवाल आ जाए कि गैल्वेनोमीटर जो है किसी करंट पर 25 डिवीजन की डिफ्लेक्शन शो करता है, तो तुम उसे करंट से रिप्लेस कर सकते हो, यानी करंट की जगह डिवीजन रख दो। ठीक है, ऐसे ही आई माइनस आई जी अगर कहता है शंट में जो है करंट जाने की जगह बोलता है कि शंट जो है उसमें जो है 10 डिवीजन का करंट जा रहा है, तो हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, डिविजन्स। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, मतलब गैल्वेनोमीटर जी जो था उसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ नहीं, ये वाला बस। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये सवाल एक बार रीड करो बच्चों। The deflection in moving coil galvanometer falls from 25 division to 5 divisions, है ना, when a shunt of इतने resistance is applied। तो मतलब क्या है कि पहले एक कोई गैल्वेनोमीटर था, सिर्फ पहले उस गैल्वेनोमीटर से 25 डिवीजन करंट पास हो रहा था। मैंने अभी क्या लिखा है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब 25 डिवीजन का करंट पास हो रहा था। अब जैसे ही तुमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगा दिया 24 ओम का, ये 25 डिवीजन, मतलब पहले तो करंट तो 25 ही अभी भी, बट अब जो है इस गैल्वेनोमीटर से कितना हो गया, वो 5 डिवीजन हो गया भाई। अब यहाँ 5 चला गया, तो बच्चों शंट के पास कितना डिवीजन गया,
Yes, ma'am. तो यहाँ पर डिवीजन को करंट से दिखाया गया है, ठीक है, कि पहले जब गैल्वेनोमीटर को रखा हुआ था तो 25 डिवीजन जा रहा था, बट शंट लगाते ही 5 डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब 20 डिवीजन यहाँ चला गया। फॉर्मूला हम अभी भी वही लगाएंगे, IgG इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू एस। अब IG कितना अब कितना जा रहा है IG पे 5, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम, नहीं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो G एज इट इज, I माइनस IG यानी 20 डिवीजन, करेक्ट। शंट कितना है 24, तो 24 लिख दिया, तो यहां से गैल्वेनोमीटर आ जाएगा भाई 20 इंटू 24 अपॉन 5, 5 4 जा 20 एंड 24 इंटू 4 कितना आया 96 ओम। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्लेक्शंस को किससे कर लेते हैं, आई से भी कई बार डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। हाँ, वोल्ट मीटर में हाई जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और सीरीज में क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल। तो V जो है देखो, एक तो रेजिस्टेंस हो गया गैल्वेनोमीटर का, और एक रेजिस्टेंस हो गया जो तुमने ऐड किया है, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, R से, तो वो तुम्हारा बन जाएगा पोटेंशियल। ये रहा वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, तो ये हाई वोल्टेज का, ये हाई रेजिस्टेंस है। अब V मैक्स यानी पोटेंशियल ही निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। तो I कौन सा करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास हुआ है, R क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो R प्लस G यानी गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो ये R प्लस G आ गया बस। तो V मैक्स इक्वल्स टू I इंटू R प्लस G। अब वोल्ट मीटर की खासियत ये है, इसको जहां लगाओगे ये उतना ही रेजिस्टेंस मेजर करके देगा, उतना ही वोल्टेज मेजर करके देगा। तो इसलिए पोटेंशियल को कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में, और एमीटर को सीरीज में, ठीक है। एमीटर सीरीज में और पोटेंशियल हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। एक टॉपिक रह गया तुम्हारा मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज मैं तुम्हें करा दूंगी अगली क्लास में, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस भाई PYQs आप एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, PYQs हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक बच गया, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।